The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Arch Ocean and make your JEE mains be Arch and Nata. Dreams come true. Download the app now. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो फाइनली बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि भैया ये जो नाटा के कौन से डेट को हम अपना अटेम्प्ट सेलेक्ट करेंगे। बेसिकली जो नाटा का पेपर हो रहा है वो वीकली हो रहा है हमारा, तो संडे और सैटरडे को हर वीक में पेपर हो रहा है। तो 6 अप्रैल से हमारा पेपर स्टार्ट हो रहा है और लगभग जुलाई लास्ट तक हमारा पेपर चल रहा है, जो कि नाटा का 2024 का है। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो बच्चे दे सकते हैं वो 3 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं इन 4 महीनों में, और उनके जो पेपर होंगे वो सैटरडे और संडे होंगे। ठीक है, तो सैटरडे संडे के बीच में बहुत सारा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के क्रिएट हो रहे हैं कि सर हम कैसे सेलेक्ट करें कि बेसिकली हम कौन सा अटेम्प्ट दें। तो आज इसी क्वेरी के बारे में मैं बात करने के लिए आपसे आया हूं, और रेगुलर हमारी हर टॉपिक पे वीडियोस आ रही है, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो जाए या फिर मैथ हो जाए या फिर ड्राइंग हो जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि YouTube पे जितना हो सके उतना कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करें। दिन में अगर हम 1-2 वीडियो डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरे दिन में मतलब 1-2 वीडियो के अलावा वीडियो डाल भी नहीं सकते क्योंकि वो उतनी रीच पहुंच नहीं पाती है। तो आप चाहें तो हमारे कोर्स को बाय कर सकते हैं। यहाँ साइड में आपको हमारा कोर्स दिख रहा होगा, नाटा 2024 का कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, और जो कि सिर्फ और सिर्फ जो कॉस्ट होने वाला है वो आपके मई, देखो हमने 2 महीने का स्टेटस लेके चल रहे थे। अगर जो बच्चा कोर्स बाय करता है वो 2 महीने में कभी भी अपना अटेम्प्ट दे सकता है। उसके अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट अभी हमने रखा है अपने कोर्स का वो सिर्फ 2500 रुपीज रखा है, डिस्काउंटेड प्राइस है। ठीक है, ये अप्रैल 1 से ये प्राइस खत्म हो जाएगा और नए कोर्सेस मतलब नए टाइप ऑफ फीस अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस बढ़ रहे हैं ऐप पे, तो उसके कारण में भी हमारे फीसेस इंक्रीज हो जाए। तो अभी वैसा कोई टर्म एंड कंडीशन है नहीं प्ले स्टोर के लिए, प्ले स्टोर की तरफ से हमारे पे। तो अभी हमने फीस कम ही रखा है, जो हमारा फीस है वो 2500 रुपीज का फीस है, और साथ में हम स्टडी मटेरियल भी आपको फ्री में दे रहे हैं, जो आर क्वेश्चन का सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल है। अगर आप पता करोगे कि सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल किसका है पूरे इस आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको पता चलेगा कि आर क्वेश्चन का स्टडी मटेरियल सबसे बेस्ट है। लेकिन वो मिलेगा आपको कहीं ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कोर्स के साथ ही मिलता है। कोर्स के अलावा वो स्टडी मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो वीडियो पे चलते हैं और देखते हैं फिर आगे की क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम 2023 को थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको क्लियर होगा कि डिफरेंस क्या है। 2023 में हमारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो हमें पता था कि हमें हमारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है वो 21 अप्रैल को है, सेकंड अटेम्प्ट 3 जुलाई को जून को हुआ था, थर्ड अटेम्प्ट हमारा जो था वो 9th ऑफ जुलाई को था, और जो हमारा फोर्थ अटेम्प्ट था वो 17th ऑफ सितंबर का था। ठीक है, तो लगभग इसमें गैप्स थे, तो बच्चों को प्रिपरेशन करने का मौका मिला। बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट दिए, फिर थर्ड अटेम्प्ट दिया, और जिनको जरूरत पड़ा उन्होंने फोर्थ अटेम्प्ट भी दिए। ठीक है, ऐसे मैं कहता हूं कि आपको चारों अटेम्प्ट देने की जरूरत नहीं है। इतने पैसे इसमें खर्च करने से अच्छा है कि 1000 रुपए के 2 जगह की काउंसलिंग का फॉर्म भर देना, अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है, काउंसलिंग से अगर आप इसके 1800 और 1800 के 4 अटेम्प्ट दोगे, उससे अच्छा है कि 2 1800 बचा करके 4 जगह रजिस्ट्रेशन कर लेना, तो अच्छे काउंसलिंग्स में सीट बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा नाटा का 2023 का अटेम्प्ट था। ठीक है, अब अगर हम बात करें नाटा 2024 में जो रूल चेंज आया है, हमारा रूल चेंज के अकॉर्डिंग हमारा जो पेपर होने वाला है वो वीकली होने वाला है। ठीक है, जो 6 अप्रैल से स्टार्ट है और हमारे जुलाई तक चलने वाला है। ठीक है, जिसमें हमारा सैटरडे टू संडे है। तो बेसिकली बच्चों को दिक्कत क्या हो रही है कि भैया कौन सा अटेम्प्ट हम दे, तो इसका सिलेक्शन कैसे हम करेंगे तो वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला तो अगर आप अप्रैल से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, कि अभी बहुत सारे बच्चों ने 12th का पेपर दिया, तो अभी से वो उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है, वो अभी से स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि अभी से स्टार्ट करेंगे तो क्या हम अच्छे कॉलेज तक पहुंच पाएंगे कि मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चंस बच्चों पे रहता है, तो ये भी क्वेश्चंस पे मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी जो है
अगर अभी आपने अप्रैल से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो कम से कम जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, ठीक है, उसमें 30 डेज का तो गैप रखना है। अगर आप अप्रैल से दे रहे हो तो 30 दिन में आप इतना प्रिपेयर जरूर हो जाओगे कि आप नाटा के फर्स्ट अटेम्प्ट को दे सको, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा पैटर्न चल रहा है। आर क्वेश्चन से जितने भी स्टूडेंट जुड़े पड़े हैं वो सारे स्टूडेंट इसी पैटर्न में पेपर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि जो पहला अटेम्प्ट देंगे वो हम 30 डेज पे देंगे, ठीक है। जो 30वां दिन होगा, जैसे हम अगर 1 अप्रैल से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट हम देंगे मई के, मतलब 30 दिन कम से कम प्रिपरेशन करेंगे तो मई के 2nd या 3rd वीक में पहला अटेम्प्ट देंगे। मेरे जैसे स्टूडेंट दे रहे हैं क्योंकि वो 12th को जेई मेन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जेई मेन की अभी प्रिपरेशन चल रही है उनकी, तो जेई मेन की प्रिपरेशन करेंगे और उसके बाद विद इन 3 डेज का गैप लेकर के और वो 15 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे अपने नाटा की प्रिपरेशन, ठीक है। और उसके बाद 30 डेज देंगे तो 2nd वीक ऑफ मई या फिर 3rd वीक ऑफ मई में जाकर के वो अपना पहला अटेम्प्ट देंगे। और उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट वो अपना देंगे, जो मिनिमम गैप विल बी 45 डेज। जो उसके बाद का जो मिनिमम गैप उनको रखना है वो कम से कम रखना है 45 डेज का, जो वो 2nd अटेम्प्ट देंगे। अगर इफ किसी स्टूडेंट को 3rd अटेम्प्ट भी देने का मन करे तो उसमें वो 20 से 40 दिन का गैप रख सकता है, डिपेंड करता है कि उसके 2nd अटेम्प्ट में कितना स्कोर आया था, ठीक है। अगर उसको और भी, क्योंकि 3rd अटेम्प्ट तक जाने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, बहुत सारे काउंसलिंग्स के फॉर्म निकल जाते हैं, तब तक आपको काउंसलिंग वगैरह पे फोकस करना होता है। तो अटेम्प्ट्स जो लास्ट के टाइम में अटेम्प्ट्स हो जाते हैं वो थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि तब तक सारे काउंसलिंग के फॉर्म्स निकल जाते हैं, बच्चे फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इस पैटर्न का यूज कर सकते हैं, जो पैटर्न आर क्वेश्चन अपने स्टूडेंट्स के साथ यूज कर रहा है। सेम पैटर्न अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 30 डेज और 45 डेज टोटल हो जाते हैं हमारे लगभग 75 डेज, और 75 डेज में नाटा में 145 प्लस स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे कितने स्टूडेंट ने कर रखा है, ठीक है। साइड में आप इमेज देख सकते हैं, हमारे स्टूडेंट ने कर रखा है 147 150 स्कोर, तब जब ड्राइंग नहीं थी और सिर्फ जीके से क्वेश्चंस आते थे। अभी तो ड्राइंग भी ऐड हो चुका है तो थोड़ा सा ड्राइंग पोर्शन मुश्किल है, लेकिन ये भी अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हो तो न्यू पैटर्न पे भी आप अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन जरूर बजाइएगा। आगे जो भी अपडेट होगी नाटा जेई की रिगार्डिंग आपको मेरे चैनल पे कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी, ठीक है। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Arch Ocean and make your JEE mains be Arch and NATA. Dreams come true. Download the app now.